Hello, my dear student. I am D Kumar. Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry Classes. आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। फर्स्ट लॉ हम पढ़ा दिए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। अब सेकेंड लॉ क्या चलेगा आज? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन चलेगा। क्या चलेगा? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। इसमें कहता है कि ए कंपाउंड एल्वेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन दी सेम प्रपोर्शन बाय मास। बोला है कि एक कंपाउंड के पास क्या रहता है? सेम एलिमेंट रहता है जो कंबाइंड करता है क्या? सेम रेशियो ऑफ मास, यानी कि मास के रेशियो जो है ना उसमें सेम दिखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे सी ऑफ H2O ऑफ सी, यानी कि समुद्र की पानी। ठीक है, एक वर्षा के पानी रेन ऑफ H2O, एक टैप वाला पानी। ठीक है, H2O रहेगा। तो इसमें H और O का रेशियो देखेंगे, मास का रेशियो देखेंगे, H और O का मास का रेशियो हम लोग देखेंगे। तो H और O का मास, यानी कि एच है, H2 है तो उसका मास कितना हो गया? 2 हो गया। और ऑक्सीजन एक ही है तो उसके लिए 16 होता है। इसी तरीका से यहाँ पे 2 16, 2/16। ठीक है, इसको अगर हम काटेंगे तो 1:8 आता है। ठीक है, तो 1:8 यानी कि तीनों का मास क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, तीनों का मास यहाँ पे सेम हो गया। समझ चुके होंगे। ठीक है, तो एक कंपाउंड एल्वेज कंटेन सेम रेशियो ऑफ मास, सेम प्रोपोर्शनल मास का क्या होता है? सेम प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमको सेम प्रोपोर्शनल, कहीं का भी पानी ले, मतलब डिफरेंट कुछ हो नहीं रहता, उसका मास का रेशियो जो होता है सेम रहता है। क्या रहता है? मास का रेशियो सेम रहता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, एक एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल। ठीक है, क्या है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल एक समझ लेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहता है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या है? नेचुरल सैंपल, एक दे देंगे नेचुरल सैंपल। ठीक है, नेचुरल सैंपल। एक है इसका सिंथेटिक सैंपल। सिंथेटिक क्या? सैंपल, सिंथेटिक सैंपल। ठीक है, इसमें देखेंगे रेशियो, इसका देखेंगे। ठीक है, इसका देखेंगे रेशियो, परसेंटेज ऑफ कॉपर। इसमें एग्जाम्पल किसका है? क्यूपरिक, क्यूपरिक कार्बोनेट का है। क्यूपरिक कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कॉपर। ठीक, उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, एक है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेचुरल सैंपल मतलब जो मतलब पाया गया है, जो हमारे मतलब वातावरण में है। ठीक है, एनवायरमेंट में है, वो पाया गया है, वो है नेचुरल सैंपल है। ठीक है, सिंथेटिक सैंपल का मतलब क्या? हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू। सिंथेटिक सैंपल का कहने का मतलब हम लोग निकालते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक सैंपल बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल है, सिंथेटिक समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका कितना है? 1.35% इसका है। ठीक, 9.74। ठीक है, इसका 8.91, इसका 38.91। तो देखिए नेचुरल सैंपल जो होता है, जो हम लोग नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल में एक रत्ती भी थोड़ा का भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जो नेचुरल सैंपल पाया गया वही क्या है? सिंथेटिक सैंपल भी है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इसका रेशियो क्या है? सेम है। तो हम लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद एक आप लोग क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद और अच्छे तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, सुने हो विनोद? 0.24 3 ग्राम
ऑफ Mg क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम ऑन बर्निंग। बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलाना, ठीक है। जब इतना ग्राम मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो जलाएंगे, कोई भी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ना, ऑक्सीजन का जरूरत होता है ना, नहीं तो जलवे नहीं करेगा। विदाउट ऑक्सीजन का नहीं जलता है, ठीक है। कोई भी चीज को जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन का नहीं जलेगा, ठीक है। बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलाना, ठीक है। तो उसको हम जलाएंगे तो ऑक्सीजन का जरूरत होगा ना, तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन यील्ड, ऑक्सीजन यील्ड क्या है, 0.4030 ग्राम, ठीक है, ऑफ MgO, ठीक है। तो बोला, इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन का हम लोग का जरूरत होगा, ठीक है, वही पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, मतलब मैग्नीशियम को बर्निंग कराएंगे ऑक्सीजन तो उसमें जरूरत होगा, ठीक है। तो उसी का पूछ रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो क्या है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट हो गया आपका। एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेकेंड में पूछा है, बोला है क्या, वही देखेंगे हम लोग। एक्सपेरिमेंट सेकेंड में बोला है कि 0.182 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, बर्निंग विथ ऑक्सीजन, बर्निंग विद ऑक्सीजन, बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है MgO क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना होगा तो इसका नाम लिख लीजिए। मैग्नीशियम क्या होता है, ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कितना ग्राम है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेकेंड में दिया हुआ है 0.302 ग्राम है, ठीक है, यानी कि MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसमें देखेंगे कि मतलब इसका रेशियो निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे दोनों में रेशियो इक्वल आता है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया तो ये भी फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो समझ जाएंगे लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन के अनुसार ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही देखेंगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकेंड में निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखिए आप लोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखेंगे, Mg है, ऑक्सीजन है, और क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है, ठीक है, यही देखेंगे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। उसके बाद आइए आप लोग एक्सपेरिमेंट सेकेंड में, ठीक, एक्सपेरिमेंट सेकेंड में भी देखेंगे। तो इसका जो है मास लिखेंगे, क्या होता है, 0.243 ग्राम, 0.182 ग्राम है इसमें, और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन तो 0.160 है, ठीक है, 0.120 है, ठीक है। उसके बाद आपका 0.403, 0.303, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका मास कितना है, लेकिन यहाँ पे निकाले हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो इसका जो MgO का जो भी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ाए थे, उसके अनुसार यहाँ पे मास निकलेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उसी अनुसार निकाले हैं, ठीक है। तो इस साइड वाला जो भी मास होगा ये दोनों के मतलब जोड़ के बराबर होगा कि नहीं, योग के बराबर होगा, यानी कि सम ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उसी अनुसार निकाल लिए, इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का
निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी अनुसार इसको माइनस किया है। ठीक है, हमको ये पता चल गया। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, एमजीओ का, तो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अनुसार क्या करेंगे, निकालेंगे किसका रेशियो, तो एम जी, एम और मैग्नीशियम और ऑक्साइड का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मास को डिवाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसका मास के एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बट्टा 0.162। ठीक है, तो लगभग में कितना आ गया, 3:2, लगभग में 3:2 आ गया, यानी कि 3:2 आ गया। ठीक है, इसी अनुसार से करेंगे एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेकंड में भी देखेंगे। ठीक है, इसी अनुसार से करेंगे। ठीक है, तो इसका भी मास का रेशियो करेंगे, तो क्या है 0.82 बाई 0.120, तो इसका भी लगभग में 3:2 आ गया। ठीक है, तो इसके अनुसार समझे, दोनों का क्या आ गया, मास का रेशियो सेम आ गया। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी। ठीक है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास मिलता रहे। थैंक यू सो मच।